दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सीआईएसएफ ड्राइवर एंड डीसीपीओ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फोटो किस तरीके से अपलोड करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करने हैं, फोटो के नीचे डेट लिखी हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी अगर आप सेशन को अंत तक देख लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीआईएसएफ की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं CISF.REC.CISF.gov.in फिर स्लैश करके index.php। इस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप जाकर के डायरेक्टली इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं सीआईएसएफ का, सीआईएसएफ के किसी भी पोस्ट के लिए उसने पहले कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ओके, आपको कहाँ पे क्लिक करना है? अगर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, यहाँ पे जो कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप बोलेंगे सर हम तो हमारी आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक कैप्चा फिल करना। उसके बाद सबमिट कर देना। आपके यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगॉट हो जाएंगे। अगर आप फॉरगॉट नहीं करना चाहते, आपको ऑलरेडी याद है, तो यहाँ कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका दोबारा से नाम फिल करना है वेरीफाई करने के लिए। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यस करोगे तो यहाँ पे क्या नाम चेंज किया है, तो आपका न्यू नेम या चेंज नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं किया है तो नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। अपने फादर्स नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। दोबारा से सेम फादर नेम को नीचे फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपना मदर नेम, माता जी का नाम, उसके बाद सेम आपका माता जी का नाम दोबारा से फिल करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब हर चीज दो दो बार यहाँ पे फिल करवाई जा रही है। मान लो कि आपने एक बार गलती कर दी तो दोबारा से गलती ना हो, तो दो दो बार यहाँ पे भरवाया जा रहा है, तो आप किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से पहले एक बार भरनी है, फिर उसके बाद दोबारा से वेरीफाई करनी है। उसके बाद जेंडर, दोबारा से जेंडर को अपने वेरीफाई कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड इसके अंदर फिल करके और अपना सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए, उसके बाद दोबारा से आप यानी उस श्रेणी में आ चुके हो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो। और उनके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको यहाँ कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास आ गया, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ गया, तो यहाँ कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नोटिस का। नोटिस क्या है? कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल ड्राइवर या डीसीपीओ 2024 ऑन और बिफोर 4/3/2025, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 मार्च 2025, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपकी, भाई फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज, डॉक्यूमेंट किस तरीके से डाटा फिल करना है, तो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई किस किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज देखो कि अपलोड योर सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड सीरियल नंबर 1B, जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके अंदर सीरियल नंबर B के अंदर अगर आप अपलोड करते हैं सिग्नेचर में, तो किस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा? विद ब्लर्ड सिग्नेचर। अगर आपका सिग्नेचर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर आ रहा है उसमें, उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह की सारी चीजें आप पढ़ लेना कि भाई किस किस कारणों की वजह से आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आ गए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन का प्रीव्यू, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट और फिर फीस यानी कि पेमेंट आपकी काटनी होगी। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके अलावा जो कैटेगरी है उनको फी पे करनी पड़ेगी, वो हम फी के टाइम पे देखेंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रेफरेंस, यानी कि आप किस पोस्ट को, क्योंकि इसमें 2 पोस्ट हैं, एक तो कांस्टेबल ड्राइवर है, एक कांस्टेबल डीसीपीओ है। अगर किसी को डीसीपीओ पसंद हो तो वो पहली प्रेफरेंस को डीसीपीओ फिल कर सकता है। यहाँ प्रेफरेंस 2 में कांस्टेबल ड्राइवर, दोनों एक साथ आप नहीं भर पाएंगे। अगर आप भरने की कोशिश भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चेंज ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहें वो प्रेफरेंस यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके, ये फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपकी सारी चीजें काम आएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कैटेगरी है, यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कैटेगरी मैंने यहाँ पे फिल की। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, तो मैं हरियाणा से हूँ मान लो, तो हरियाणा। आपका जो भी स्टेट हो, आपकी जो भी कैटेगरी हो, वही कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये ध्यान रहे कैटेगरी वो फिल करनी है जिससे आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, और उसकी
कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की बनी हुई, ये ध्यान रहे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, बाद में घूमते रहोगे ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम 10th मांगी है इसमें वो होनी चाहिए। आपने सिविलियन 10th की है या आर्मी से, तो आप अगर एक्स सर्विसमैन है और मान लो आपने आर्मी की तरफ से 10th की है या इक्विवेलेंट किया है तो आर्मी चूज करना। अगर मान लो आपने बाहर किसी बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से पास की हुई है तो सिविल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भैया आपकी 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अब जैसे कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे 10th भरें, तो भाई जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, लेकिन उसकी डिटेल्स आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड या फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे वहां पे दिखानी होगी कि भैया आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये शो कर रखी है। जैसे मान लो कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन फिल कर दे और वो सिर्फ हो +2 पास, तो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे उसकी ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट मांगेंगे, नहीं होंगे तो आपको बाहर कर देंगे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन हो वहीं आप यहाँ से फिल करेंगे। जैसे मान लो ये जो कैंडिडेट है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर देता हूँ। उसके बाद रिलीजन, यहाँ पे हिंदू आप चूज कर लेंगे। उसके बाद हाँ, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से चूज करना, जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज, आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना रिलीजन है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया आप गुजरात के दंगों में या 1994 के जो राइट्स हुए थे उनमें अगर आप उनसे कह सकते हैं कि उनसे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। जैसे कि बिलोंग करते हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना। अब मान लो कि आप ऐसे विक्टिम के डिपेंडेंट हैं जो 1984 या 2002 के दंगों में इंक्लूड हुए थे, उनके डिपेंडेंट हैं आप, और यस कर देते हैं, तो उसके बाद उसका प्रूफ भी होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, ये ध्यान रहे। अगर आप हिली एरिया से यानी कैंडी एरिया से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, या मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य है जो जिसका हिली एरिया का सर्टिफिकेट बना हुआ है, कैंडी एरिया का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे किस हिली एरिया से बिलोंग करते हैं वो सारे देखो यहाँ पे दे भी रखें। तो अगर मान लो डोगराज हैं, आसाम से हैं, गोरखाज हैं, वो आप अपने हिसाब से आपके पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ये सीआईएसएफ पर्सनल, ये ध्यान रहे कि जो ऑलरेडी सीआईएसएफ में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सीआईएसएफ पर्सनल हो गया। अगर आप काम कर रहे हैं सीआईएसएफ में, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सीआईएसएफ चूज कर देंगे। एक चीज हो, सीआईएसएफ पर्सनल यूआर लिख रखा है, आप सीआईएसएफ पर्सनल हैं क्या? कई कैंडिडेट इस तरीके से समझ जाते हैं कि भाई आप डिपेंडेंट हैं सीआईएसएफ पर्सनल के, यानी मान लो कि आपके पापा या माता कोई भी सीआईएसएफ में जॉब कर रहा है ऑलरेडी, तो समझेंगे कि हम भाई सीआईएसएफ के डिपेंडेंट हो गए, तो वो यहाँ पे नहीं है। आप खुद होने चाहिए सीआईएसएफ के अंदर, वहीं यस करना, अदरवाइज नो कर देना। उसके अलावा वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडीज, तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर के अंदर पीएसयू के अंदर जॉब कर रहे हैं या कोई ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की उसके अंदर जॉब कर रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म करनी है। आप अपने विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देखेंगे कि कोई आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है क्या, तो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे जो विजिबल मार्क्स हैं वो। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उसके अंदर क्या एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है पूरा कंप्लीट विद पिन कोड। ओके, अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो वो डिफरेंट है तो आपको अलग अलग भरने हैं, अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, टिक करते ही ये जो ऑप्शन है इसके अंदर भी सारी चीजें वहीं आ जाएंगी जो इसके अंदर आपने भरी थी ऊपर। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो है वो डिफरेंट है तो डिफरेंट भरने हैं, दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है भर करके ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले आपका मोटरसाइकिल विद गियर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक बार ही जनरेट होता है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको हर जगह फिल करना है जहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नंबर मांगा गया है, जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर का यहाँ पे, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे, और उसके बाद HMV। तो लाइसेंस नंबर सेम है, तीनों जगह आपको सेम ही भरना है। हाँ, डेट ऑफ इशू अलग अलग हो सकते हैं, वो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे चेक करें कि डेट ऑफ इशू क्या दे रखा है, उस हिसाब से आपकी डेट ऑफ इशू यहाँ पे फिल करनी है, आराम से तसल्ली से, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आरटीओ का नाम, किस आरटीओ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू हुआ है, जारी हुआ है, वो आरटीओ का नाम आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे दे रखा होता है इशूइंग अथॉरिटी के नाम से, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आपने फिल कर दी। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी कार्ड यानी आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे देखो अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड फिल करके आपका जो आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ टेकन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, जल्दबाजी में नो है तो नो ही छोड़ के आगे भाग जाएं। लिखा हुआ वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन। अब आपकी जो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसके ऊपर डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है, और जो आप फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर
डेट ऑफ फोटो भी वहीं प्रिंट होनी चाहिए जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। अगर ऐसा है तो एक नई फोटो खिंचवाएं, उसके ऊपर डेट ऑफ फोटो लिखवाएं और वो यहाँ पे फिल करें जो डेट ऑफ फोटो आपकी फोटो के ऊपर आपने लिखी है। ठीक है, तो वेदर द डेट प्रिंटिंग ऑन द फोटोग्राफ टेकन, ये डेट प्रिंटिंग हो रखी है जो आपने फोटो ली है, तो आप बोलेंगे यस। तो आपको आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यस या नो ही पूछा गया है कि आपने जो फोटोग्राफ ली है उसके ऊपर डेट प्रिंटिंग है या नहीं है, तो यस करेंगे उसके ऊपर। और वो डेट भी आपको लिखनी है 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये क्रिमिनल केसेस वगैरह या भाई आप पे कोई केस वेस चल रहा है तो आप उसके कन्विक्टेड हैं तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। जो आपके साथ हो रखा है वहीं यहाँ पे जेन्युइन फिल करें, कोई भी चीजें छुपाएं ना। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी आपके ऊपर कोई भी केस वेस नहीं चल रहे हैं, आप कहीं से टर्मिनेट नहीं हो रखे हैं, है ना, और कहीं से डिसमिस नहीं हो रखे हैं, उस हिसाब से पढ़ करके पॉइंट अच्छे तरीके से समझदारी से आंसर देना है। अब इनसे बिलोंग ही नहीं करते तो सब में नो 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 कर देना है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स को यहाँ पे गिनवा सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल गेम्स या अदर किसी भी टाइप का आपने स्पोर्ट लिया है वो आप यहाँ से चूज कर लेना, उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी और अचीवमेंट भी ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं है तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और आगे सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू के रूप में आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो आपके सामने इस तरीके से निकल करके आ जाएंगी जो आपने फिल की हुई हैं। अब जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक तो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक करनी है कि आपने कोई गलत डिटेल यहाँ पे नहीं फिल कर दी है, सब कुछ करेक्ट है, ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद ही फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सब कुछ ठीक है तो यहाँ क्लिक करके और फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपके पास एक पॉपअप आएगा, आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, इसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, आई हैव सबमिटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, ओके। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको 10th की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB का है, यानी 1 MB तक का साइज ही आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे PDF फॉर्मेट में। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि 10th की जो सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वो भी 1 MB तक का ही होना चाहिए। उसके बाद फोटो, अब यहाँ पे फोटो आप देखो यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, यानी जो आपने फोटो ली है उसके ऊपर डेट है वो मेंशन होनी चाहिए। नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर द नोटिफिकेशन, जिस दिन ये पब्लिकेशन हुई थी नोटिफिकेशन आपकी CISF ड्राइवर या DCPO की, उससे लेकर के 3 महीने पुराने तक की चल जाएगी, उससे ज्यादा पुरानी है तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो फोटो आप विद डेट ऑफ फोटो लिखी हुई होनी चाहिए उसके ऊपर, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब ये JPG या JPEG फाइल के अंदर होनी चाहिए और उसका साइज जो है वो 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद सिग्नेचर 10 KB से लेकर 20 KB के बीच के होने चाहिए, वो भी GPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, और ये भी आपके ब्लर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई भी लाइन दर या क्रॉस किया हुआ पेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे पेज के ऊपर सिग्नेचर करके और उसको स्कैन करके फिर उसका JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है। सारी चीजें अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से व्यू फाइल, व्यू फोटो, व्यू सिग्नेचर, इस तरीके से ऑप्शंस भी आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटो, सिग्नेचर यहाँ से व्यू करके भी देख लें, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि भाई हमने सही डॉक्यूमेंट्स, सही फोटो, सिग्नेचर अपलोड किए हैं। उसके बाद नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, जो आपका एक स्टेप रह गया है फीस का। तो यहाँ देखो, अब इस भाई ने OBC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, तो प्रोसीड टू पे ₹100 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट के लिए। अब मान लो आपको UPI से पेमेंट करनी है, तो यहाँ देखो बैंक चार्ज 0 लग रहे हैं, UPI के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो VPA UPI ID का ऑप्शन आएगा, एक आएगा QR कोड का, तो यहाँ QR कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसपे आपको 100 रुपए पे करने हैं। वो आप किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई अदर आप इस तरीके का पेटीएम गेटवे यूज कर रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उससे पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं ये पेमेंट कर देता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूं। तो अभी यहां से मेरी पेमेंट है वो डिटेक्ट हो गई है, और उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ टाइमिंग चलता हुआ दिखाई देगा आपको, कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन नेक्स्ट, यहाँ पे 2 या 2.5-3 मिनट का टाइम मिलता है, वो आप देख लेना आप अपने हिसाब से कितना टाइम आपको मिलता है ये पेमेंट है वो कंप्लीट करने का। उसके बाद अपने आप ही ये रिडायरेक्ट होगा नेक्स्ट पेज पे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे पेमेंट कर दें, आपके फोन से पेमेंट कट जाए, उसके बाद आपको रुकना है। देखो यहाँ पे आ गया है यूर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन ID या रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल में फोटो इसकी खींच सकते हैं। मैं इसकी जो फोटो वो भी खींच लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि मुझे ये पता चल सके कि हाँ जी मैंने पेमेंट की हुई है।
तो मैंने यहाँ से फोटो क्लिक कर ली, या फिर इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। यहाँ पे लिख रखा है क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द CISF साइट। तो अगर क्लिक हेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं ये रिडायरेक्ट खुद भी हो जाता है। तो यहाँ क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज कर देना है इसको। क्लोज करने के बाद यहाँ दोबारा से कांस्टेबल ड्राइवर या DCPO 2024 के ऊपर क्लिक करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोबारा से फिल करना पड़ेगा, और ये कैप्चा कोड दोबारा से फिल करके सबमिट करना है। अब जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं, उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा है ड्राइवर वाला, लिख भी रखा है कांस्टेबल ड्राइवर या DCPO 2024, तो इसका एप्लीकेशन का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना CISF ड्राइवर या DCPO का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट लिख देना। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और DR एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो DR एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम का चैनल है। आपको आगे तक जो भी ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेशन रहेंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेंगी, वो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है DR एजुकेशन ऑफिशियल करके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेशन होती हैं उस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।